हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। वाच्य कल की कक्षा में उसको समाप्त कर दिया गया। अब आज की कक्षा में हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक जो कि व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण में कारक को जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके प्रयोग जो विभिन्न टॉपिक होते हैं जैसे समास हुआ, इसमें कारक का प्रयोग होता है। इसलिए कारक को जानना अत्यंत आवश्यक है। और भी जो वाक्य होते हैं एग्ज़ामों में या फिर कंपटीशन की परीक्षाओं में, जो टेट, सीटेट, यूपीपी और सीआरपीएफ जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाक्य दे देगा और उसमें बोल देगा कारक पहचानिए या फिर इसमें कौन से कारक हैं। तो इसको आज की कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कारक क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम कारक को जानेंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक को इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं, CASE। केस का मतलब होता है कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों टॉपिक को आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया गया है। यदि आप लोगों ने उस कक्षा को देखा होगा जो संज्ञा या सर्वनाम से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो आपको ये कारक अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि सीक्वेंस से, क्रम से पढ़ाने से यही लाभ होता है कि पहले जो चीज़ें हम जान लेते हैं तो आगे जो टॉपिक आता है उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमें समझने में आसानी होती है। तो हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से परिभाषा कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य, इसको ध्यान देंगे। संबंध वाक्य कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के रूप से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के रूप से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। अब परिभाषा के माध्यम से हम समझेंगे कि ये इसकी परिभाषा कह क्या रही है। जैसे यहाँ पे परिभाषा में दिया है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता। और फिर अगला उदाहरण जो है, विवेकानंद विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का, ये जो का शब्द है, बचपन आर्थिक संकटों के बीच, और यहाँ पे के बीच, यह जो कारक है यह वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यह वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पे जब हम कहेंगे कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता, तो यह जो कारक का और के बीच, यह जो कारक है, यह वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब अगला वाक्य हम देखेंगे कि विवेकानंद विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। तो यहाँ पे जो की, विवेकानंद विश्व की, यहाँ पे जो की है यह कारक है और यह वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है। परिभाषा के अकॉर्डिंग कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य, यह श्रीमती प्रतिभा पाटिल यह संज्ञा है। यदि यहाँ पे कोई ऐसा शब्द होता जैसे हम, वे, तुम, ऐसे शब्द आते सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द होते। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम अर्थात कंडीशन एक, या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के रूप से जाना जाता है। तो जो इसका क्रिया है उसका संबंध जाना जाता है, संबंध वाक्य से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल यह एक संज्ञा शब्द है और ये जो कारक है यह
जोड़ रहा है, मतलब श्रीमती प्रतिभा पाटिल का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता। तो ये जो यहाँ पे जो का है और यहाँ पे जो के बीच है, यह वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार विवेकानंद विश्व की महान विभूतियों में से एक हैं। यहाँ पे जो की है और यहाँ पे जो में और से है, यह कारक इस वाक्य को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। परिभाषा वही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया के रूप में जाना जाए, उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ आपको बता दिया कि कैसे वाक्य जो शब्द वाक्य को जोड़ते हैं उसे कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जो बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता, वह का कारक के माध्यम से जोड़ रहा है इस वाक्य को। यहाँ पे का है और यहाँ पे के बीच है। तो उपर्युक्त वाक्यों में ये का और के बीच, की और में से, ये सभी कारक आते हैं। जब हम कारक को आगे पढ़ेंगे तो हमें यह अच्छे से और समझ में आएगा। अभी इतनी चीज़ों को आप जानेंगे और फिर जब हम आगे इसके भेद पढ़ेंगे, इसका जो भेद होते हैं, इसके भेद के जो प्रयोग होते हैं, जब हम उन चीज़ों को जानेंगे और पढ़ेंगे तो हमें यह और अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद, तो कारक के मुख्यतः कुल 8 भेद होते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। जिसको लिखा गया है यहाँ पे आप देखेंगे, पहला है कर्ता कारक, फिर दूसरा है कर्म कारक, फिर तीसरा है करण कारक, फिर संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन। इतने चीज़ों को आप देखेंगे। अब ये तो इसके भेद हो गए। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है, जो इसका चिन्ह है, जो 8 कारक हो गए और जो इसका चिन्ह है जो वाक्य प्रयोग में आता है, उसको हम देखेंगे। तो कर्ता में क्या प्रयोग होता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता के लिए ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, कर्म के लिए को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, करण के लिए से और के द्वारा इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए, संप्रदान में के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान को देखेंगे तो अपादान में अपादान से, यह जो से है यह अलग होने के लिए प्रयोग होता है। यह जो विभक्ति चिन्ह है अपादान का से, यह जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो यह उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी जब करण में भी आप देखेंगे से है और अपादान में भी से है, तो यहाँ पे अलग होने के लिए जो अपादान का से है वो अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है संबंध। संबंध हम देखेंगे, इसका जो विभक्ति चिन्ह है का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं। अब अधिकरण है, अधिकरण में पर, इसके लिए विभक्ति चिन्ह में पर, और संबोधन के लिए अरे, फिर ओ। जहाँ पे ऐसे चिन्ह लगे हों, जहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे हों, वहाँ पे संबोधन होता है। और यहाँ पे कुछ शब्द हैं अरे, ओ, फिर ऐसे जो शब्द आते हैं यह संबोधन होता है। अब इतनी चीज़ें आपको जान लेनी है कि यह जो कारक हैं और ये क्या है, विभक्ति चिन्ह।
अर्थात कारक के कुल मुख्यतः 8 भेद होते हैं और 8 भेदों के अंतर्गत जो विभक्ति चिन्ह आते हैं, किस कारक के अंतर्गत किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, इसको मैं लिख दिया हूँ। इसको आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी और आप समझ नहीं पाएंगे। इसको याद करने का भी तरीका है, आप याद कर सकते हैं। जब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, फिर संबंध का की के अधिकरण में पर, फिर संबोधन, अरे ओह आहा, ऐसे सब ऐसे हम याद कर लेंगे इसको। अब इतनी चीज़ें आप लोग समझ लें कि कर्ता की कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, फिर संबोधन, फिर संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक, फिर संबोधन कारक। इतने होते हैं कारक। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जब इस वाक्य को आप देखते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता। अब यहाँ पे का शब्द आ रहा है, तो यहाँ इस जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, इस चार्ट में आप देखेंगे कि का किस में आ रहा है, तो का संबंध में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे संबंध कारक है। और ये यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का संबंध बचपन के आर्थिक संकटों से स्थापित कर रहा है, बता रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का संकट का बचपन आर्थिक संकटों के बीच बीता। इसका संबंध बचपन का संबंध श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बचपन से है, वह संबंध के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इसको। आप पहले इतनी चीज़ें समझ लेंगे और फिर हम आगे देखेंगे इसका प्रयोग, कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब एक एक कारक को हम बांटेंगे और हम अगली कक्षा में इसके जो भेद हैं और इसका प्रयोग कैसे होता है, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है, इसके हम वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे हम इसको पहचानते हैं, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। चूँकि महत्वपूर्ण टॉपिक वही है, परीक्षाओं में पूछता है कि उसकी एक लाइन एक वाक्य दे देगा और उससे पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। और अगली कक्षा जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आप उसको अवश्य देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। यदि आप ज्ञान लेते ही हैं तो पूरा लीजिए, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। क्या है कि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें जान लेना भी अच्छी बात नहीं है। ज्ञान जो होता है वह पचाने वाली चीज़ है। जैसे हम भोजन को पचाते हैं वैसे ही हम ज्ञान को भी पचाते हैं। तो हम लोग थोड़े थोड़े तथ्य को देखेंगे और उसे समझते जाएंगे, ताकि जो परीक्षाएं आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें से यदि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो वह क्वेश्चन आप कर लें। तो जो इसके कारक के भेद हैं इसको हम अगली कक्षा में बारी बारी करके देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और जो डिस्क्रिप्शन में हमारी संस्था का नंबर भी दिया गया है। यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच जो भी जिस बैच के आप इच्छुक हों, या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी मतलब जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे जो संस्था के नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप मैसेज करेंगे तो इधर से आपको सूचना दे दी जाएगी और आपको सारी जो भी आप जानने की इच्छुक होंगे वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष हम कल की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।